तो राजा हरिश्चंद्र की क्या प्रतिज्ञा थी कि चंद्र टरे सूरज तरे टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि चंद्र चाहे चांद हो, चाहे वो निकलता है और अपनी जगह से हिल जाता है, चले जाता है, सूरज निकलता है फिर उसके बाद वो भी डूब जाता है, टरे जगत व्यवहार, लेकिन पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। चंद्र अपनी जगह अपने निकलते उसके बाद चले जाता है, डूब जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, लेकिन सूरज भी जो है वो भी निकलता है और अपनी जगह से चला जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र जी ऐसे हैं कि वो अपने सत्य से कभी नहीं हटते। वो जो एक बार बोल देते हैं वो करते ही है और सत्य को कभी भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो वैसे महाराणा प्रताप सिंह जो है थे जो जंगल में मारे फिरते थे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप क्या हुआ, वो हल्दी घाट में जो है युद्ध हुआ था, जिसके कारण उसके बाद जो है उन्हें अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में एक दिन मारा फिरते थे, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। तो वो जब भूख के मारे इधर उधर मारे फिरते थे जंगलों में, तो उनको जो है उनके दुश्मनों ने क्या सलाह दी थी, एडवाइस दी थी कि बच्चों को भूख से ऐसे तड़पते नहीं रखना चाहिए। तो उन्हें अधीनता पूर्वक मजबूरी से जो है जीने की जो है सलाह दी थी, लेकिन उस समय जो है महाराणा प्रताप उन दुश्मनों की बात नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि जितना मान मर्यादा की चिंता खुद को होती है उतने दूसरों लोगों की नहीं होती है। एक बार फिर क्या हुआ, एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। तो एक बार जो है बलवाइयों मतलब विद्रोही के हाथों कौन पड़ गया, महाराणा प्रताप। तो बलवाइयों ने जो है उससे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है, किला यानी तुम्हारा घर जो है कहाँ है। तो वो बलवाइयों ने जो है जो विद्रोही थे वो कि महाराणा प्रताप से क्या पूछने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, किला कहाँ है। तो मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि तो उसने हृदय पर जो है हाथ रखकर कहा, अपने दिल पे हाथ रखकर कहा, उत्तर दिया कि यहाँ है। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा जो है क्या है, भारी गर है, भारी किला है जिज्ञासुओं के लिए जो जानने की इच्छा रखता है। तो इसीलिए मेरा जो है घर हृदय में, दिल में ही है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करना है कुछ भी चीज़ को, तो क्या है, सबसे पहले आपको आत्मनिर्भरता बनना होगा। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे की बस दूसरे की क्या करते हैं, मदद मांगते हैं, हर चीज़ में दूसरों की सहायता लेते हैं। जैसे युवा पुरुष सब बातों को में दूसरों का सहारा चाहते हैं। जैसे कोई हो गया, बच्चे हो गए या कोई भी लोग हर एक काम, छोटे से छोटे काम के लिए जो है दूसरों की सहायता लेते हैं, वो व्यक्ति कभी भी अपनी फ्यूचर में जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। उनके अनुयायी यानी चेला, सेवक बना करते वे आत्म संस्कार के कार्य में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तो वैसे ही जो है तुलसी जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्दयता और आत्मनिर्भरता के कारण ही हुआ था। वही उनके समकालीन केशवदास को देखिए,
जो जीवन भर जो है क्या कर रहे थे, विलासी राजाओं के हाथ के वो कठपुतली बने हुए थे केशवदास। मतलब वो अपने उनको खुद के अंदर जो है उनको विश्वास नहीं था, आत्मनिर्भरता नहीं था, बल्कि वो दूसरों के कठपुतली बने हुए थे, दूसरों के बातों पे आ जाते थे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान देकर जो है वो दूसरों की बातों पे आते थे। और अंत में क्या हुआ था, आप अपनी बुरी गति भी कर लिया था। फिर एक क्या हुआ, एक इतिहासकार कहता है प्रत्येक मनुष्य का भाग्य क्या है, उसके अपने हाथों में ही होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह जो है श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इससे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ भी कहो वह यही भाव है।